बच्चों के लिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सो मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हम लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स। स्लाइड्स का मतलब आप समझते हैं बच्चे ही जो जिसमें जुड़ते हुए जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना, घिसते हुए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, दो स्लाइड बनाता है, एक 5 साल की उम्र से नीचे छोटे बच्चों के लिए और एक 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसकी हाइट ज्यादा नहीं रखते हैं, बाय द वे इसलिए नहीं हाइट ज्यादा रखी जाती है, दैट इज अ सेफ्टी पॉइंट होगी, कहीं ऊपर से गिरा ज्यादा चोट ना है, गिरेगा तो चोट तो आएगी, परंतु 1.5 मीटर इज ए, ठीक है, नियर अबाउट टू, मैं बोल सकता हूं कि मेरी का हाइट का होगा झूला, ठीक है, तो इतनी जोर से नहीं गिरेगा। और जो बड़े बच्चे हैं वो 3 मीटर की हाइट तक, ठीक है। ये स्लाइड याद है ना आपको, यहाँ पे ये पौड़ियां होती हैं चढ़ने के लिए, मैं थोड़ा सा छोटा सा आइडिया बना दूं, यहाँ पे हम लोग चढ़ते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ झूला सा होता है और ये ऐसे करके हम स्लाइड होते हुए ठस यहाँ पे गिरते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये झूला सही है। अब क्या बोल रहा है, इसकी हाइट 1.5 मीटर, इसकी हाइट 3 मीटर। अब ये बोलता है कि व्हाट इज द, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट स्लाइड, ठीक है ना, the children she want to have the inclined at angle of the, what should the length of the slide in each case। दोनों के केस में ये निकालना है, तो एक ये और एक ये। नाम रख दो आप, नाम रख दो आप ABCDEF, जो भी आपका दिल करता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं किताब के नाम रखने हैं या जहां पे सर ने बोला वही बात नाम रखना, जो आपको दिल करता है। हम लोग तो जब हाइट एंड डिस्टेंस करते थे आधे तो अपने परिवार के नाम ही चलते थे, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी रानी RAN, ठीक है ना, कितने जना होता था, राम चलता था, विक्रांत VIKRAN, जहां तक यूज होता था करते थे, पता लग जाता था। ये क्वेश्चन हम लोगों की अपनी ऊपर जाए जहां पे देखने को मिल जाता था। बाकी क्या है, शोनिंग फिगर, भाई क्या क्या है, इन दोनों 2 फिगर है आपके पास, शोनिंग 2 फिगर्स, ठीक है ना। पहली फिगर में क्या था, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरी फिगर में एंगल DFE इज इक्वल टू 60 डिग्री, और क्या दिया था, AB की हाइट दे दी है मेरे को 1.5 मीटर और DE दे दिया मेरे को 3 मीटर। आई हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है, AC और AC इज इक्वल टू वाट मीटर, कितने मीटर है, और DF इज इक्वल टू कितने मीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें निकालनी है, कोई बात नहीं, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले छोटी वाली लेते हैं, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, दैट डज नॉट मैटर, ABC भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसमें जरूरी नहीं कि बड़ा इसको रखें। ACB बढ़िया लगता है पैटर्न, ये एक बार फ्लो चल पड़ता है, वैसे ही आप देखते हो, ठीक है। तो अभी मेरे को ये निकालना है, अभी तो बेस का कोई काम ही नहीं है, तो AC जो निकालना है उसको ऊपर और जो दिया है उसको नीचे, AB। मैं बार बार ये बात करता हूं, हम लोग ना अगर ये माने तो कहीं एंड में जाके ना ये लिखने तो बेटर रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद खाकर बोल, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं ना कि कैसे मैं यूज करता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा AC, क्योंकि ये निकालना था, और AB जो मेरे को दिया था, मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको ये क्वेश्चन का करने का तरीका बता दिया था। मैंने बोला बेटा कि आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे किस हिसाब से कि जो चीज हमें दी हुई है, जो चीज हमें दी हुई है उसको नीचे, और जो चीज हमें निकालनी है उसको ऊपर, ठीक है ना। मैंने ये AC को निकालना है तो मैंने उसको ऊपर लिखा, AB जो दिया है वो नीचे। अब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 30 डिग्री। कई लोग क्या करते हैं, साइन बनाते हैं, ये करते हैं वो, ठीक है, हमारा जो आ रहा है वही करते हैं, कोसेकेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना, कोसेकेंट 30 डिग्री। तो AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ओ सॉरी AC तो मेरे को निकालना है, AB की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर, एंड कोसेकेंट 30 डिग्री, हाउ मच वैल्यू इट कंसिस्ट, दैट इज इक्वल टू 2। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 50 30 3.0 यानी 3 मीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना।
52 या 30 होते हैं ना, तो एक डेसिमल के साथ जीरो चला जाएगा, 3.0 आ जाएगा, तो जीरो खत्म हो गया, तो 3 मीटर इज द फर्स्ट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब DEF लिखते हैं। DFE में क्या है बेटा, DFE में मेरा है डी, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, DF ओवर DE इज इक्वल टू, वही एंगल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 60 डिग्री। DF कितना है निकालना है बेटा, DE कितना है 3 मीटर, कोसेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। कोसेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। आगे आपके पास ये भी कैसे, व्हाट इज DF, DF इज इक्वल टू 2 × 3/√3। अभी कैलकुलेट मत करो, क्योंकि √3 है, मैं डिनोमिनेटर में 3 को रहने नहीं दूंगा, तो इसलिए आपकी मर्जी है, या तो रैशनलाइज करना रैशनलाइज कर दो, नहीं तो 3 को √3 × √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो रैशनलाइज कर दो, ठीक है ना। जो मंत्र आपको लगता है कि मुश्किल है तो वो मंत्र मत मारो, नया मंत्र शुरू करते हैं। 2 + 3√3 और ये आ गया 2 × मैं गलत लिख रहा हूं, 2 × 3 जो जैसा था वो वैसा लिखा, 2 × 3 √3 और ये √3 × √3 3 आ जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल आ गया, ये आ गया 2/√3। आपका आंसर आ गया 2/√3, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2.1 वैसे ये भी सही है आंसर, आपके क्वेश्चन के हिसाब से, बुक के हिसाब से ये सही है, परंतु आप इसको भी लिख सकते हैं 3.464 मीटर इज द, ठीक है ना। जो बिलो 5 इयर्स का जो लगा उसका स्लाइड कितना है 3 मीटर, और इसका स्लाइड कितना है 3.46 मीटर, ठीक है। दैट इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो कंप्लीटेड। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उससे पहले आप लोगों के लिए मेरी एक ही राय है, ठीक है। सोचना, दिमाग लगाना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, ये एक पैटर्न है, ठीक है ना, ये एक पैटर्न है। बस आपने सोच के ये करना कि मैं क्या कर रहा हूं, और नेक्स्ट टाइम आपको ना, मैक्सिमम बच्चे पता मैंने देखा हुआ इतना दिमाग होता है, बच्चे क्वेश्चन ही रख लेते हैं पूरा। तो भाई इस क्वेश्चन, इस दिमाग का प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है ना। समझ लो, जिंदगी भर के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंसेस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप लोग कोई एंट्रेंस की एग्जाम दो, आप लोग ना ऐसा देखना, कोई भी टेस्ट देखना, उसमें ये शाया दे दी होगी, उसका एंगल 30 डिग्री होगा, अब क्या होता है जमीन के ऊपर कितनी वो कितना, उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा हर टेस्ट में आते हैं, आर्मी के टेस्ट में, ठीक है। हम लोग आर्मी की भी कोचिंग देते हैं, तो आर्मी के टेस्ट में आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंसेस के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस के वे आते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। अगर आप वाकया चाहते हैं कि आगे स्टैंड थोड़ा सा कहीं पे भी बेसिकल आपका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया बने, तो समझ लेना अच्छे से, नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में जाना, सर ये चीज नहीं पता लगा, आप हमें दोबारा बताइए, मैं बताऊंगा, बिल्कुल नो डाउट बताऊंगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्रिपेयर कीजिए साइकोलॉजिकली, आप सोचो कि यू कैन डू इट, हमारा स्लोगन पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। होगा, होके रहेगा, करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी आपके हाथ में, अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके।